बंद अगर रखना है तो बंद रखो, साल भर बंद रखो, लेकिन उसकी व्यवस्था, उसकी भरपाई कैसे होगी यह कौन सोचेगा? नीतीश कुमार को सोचना होगा। याचना नहीं अवरण होगा, संग्राम बहुत भीषण होगा। लाठी चार्ज का जुगाड़ हम लोग कर चुके हैं। 25 पत्थर सब साथी रखेंगे, एक लाठी पर हजारों पत्थर गिरेंगे। और नीति विद्यालय को किया गया तो हम सरकार के विरुद्ध जाएंगे और सरकार के ईंट से ईंट बजा देंगे, सरकार को धराशायी कर देंगे। अगर अपनी ताकत में लगा दिए तो नीतीश कुमार चंद दिनों का मेहमान करते रहे। आज भी वही स्थिति है कि अपने पूरे देश पर चाहते हैं कि अंग्रेजों वाली शासन हम करके पूरे देश को गुलाम बना के दे। आज यह नहीं होने देंगे हम लोग। अगर वो गोली चलाएंगे तो बम चलाएंगे हम लोग, क्या जो होना होगा देखो। पंचायत चुनाव भी होने वाला है, इसमें कोरोना का कोई संकट नहीं है। बंगाल में चुनाव हो रही है, कोरोना का कोई संकट नहीं है। केवल शिक्षा पर ही कोरोना का संकट क्यों दिखाई दे रहा है? जिस तरह रोटी, कपड़ा और मकान हमारे लिए मूलभूत जरूरी है, इस तरह शिक्षा का भी होना जरूरी है। मैं महबूब रजा फैजी इस वक्त मैं पहुंचा हुआ हूँ औराई पार्क में। कहा गया है कि जाहिल लोग शोर करते हैं तो लोग यूं ही हवा में उड़ा देते हैं, लेकिन जब पढ़े लिखे लोग बोलना शुरू करते हैं तो उसमें एक रहस्य होता है, मतलब होता है, और उस आवाज़ के अंदर कुछ न कुछ गहराई होती है। ये तो हम सब जानते हैं कि 12 अप्रैल तक केंद्र सरकार ने भी अपने अपने हिसाब से, लेकिन राज्य सरकार ने 12 अप्रैल तक खास करके बिहार में यहाँ की सरकार ने प्राइवेट, सरकारी और जितने भी कोचिंग सेंटर है तमाम को बंद कर दिया है। बाकी अब तो एक मामला चल गया है, ट्रेंड चल रहा है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर कोरोना को खत्म करना हो तो इलेक्शन करवा दीजिए, चुनाव करवा दीजिए। इस पे हम बात करेंगे कि आखिर इस तरह का ट्रेंड चल क्यों रहा है और ज्यादातर बुद्धिजीवी लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। इस वक्त जरा फोकस आप कीजिएगा। ये सब लोग अपने आप में एक लाइब्रेरी है, इंस्टीट्यूट है और काफी ज्ञानी लोग। हमारे सामने में राकेश मास्टर जी हैं। ये बताइए क्या बात है, आखिर पढ़े लिखे लोग शोर करने का मतलब क्या है? ये जो भारत सरकार हो या केंद्र सरकार हो, पढ़े लिखे को पढ़े लिखे समझते ही नहीं है। उनकी नज़रों में हिंदुस्तान का जो बादशाह है उसके नीचे जितने भी लोग हैं सब बंदर भालू लोग हैं। और यही कारण है कि पढ़े लिखे का आज के दौर में सर्वाधिक शोषण हो रहा है। आप जैसा कि देख रहे हैं, विगत 1 साल के अंदर कोरोना महामारी के नाम पर सर्वाधिक क्षति अगर किसी को उठाना पड़ा है वो है निजी विद्यालय और उसके जो संचालक हैं, डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, उसमें जो कार्यरत कर्मी हैं, चाहे वो सहायक शिक्षक हो, सहायक शिक्षिकाएं हो, और भी जो कर्मी हैं, उन लोगों का कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। कारण ये है कि सरकार की नज़रों में वो उनका वोट बैंक नज़र नहीं आ रहा है। वो लोग एक यूनियन में नहीं है, उनका कोई संगठन नहीं है, उनका कोई एक मजबूत लड़ाकू नेता नहीं है जो उनकी बात को आगे तक अपने सरकार तक पहुंचाने का काम करे। यहाँ पर जमा होने का कारण क्या है, 2 लफ्जों में बताइए। मैं यहाँ आज इसलिए जमा हुआ हूँ कि विगत 3 तारीख को बिहार सरकार नीतीश कुमार जी अचानक पूरे बिहार में 11 तारीख तक विद्यालय को बंद करने का आदेश जारी कर दिया। उससे ठीक 2 दिन पहले तक यह कहा जा रहा था कि नहीं कोरोना ऐसा कुछ नहीं है, बिहार में इसका कोई प्रभाव नहीं है और बिहार में पठन पाठन बाधित नहीं होंगे। नामांकन अभियान जोर शोर से चल रहा था। सवाल है कि जब आप बंद कर दिए तो हम लोग 1 सप्ताह के लिए मान लेते हैं आपकी बात, हम लोग 1 सप्ताह बंद करेंगे, लेकिन यदि यही रवैया आगे पिछले साल की तरह होती रही, एक सप्ताह बढ़ाते बढ़ाते आप 12 महीना तक बढ़ाए हैं, तो हम लोग आज ऐलान करते हैं अपने तमाम डायरेक्टर महोदय की मौजूदगी में कि हम लोग सड़क पर उतरेंगे, विद्यालय खोलेंगे। हम लोगों के ऊपर जो दमनात्मक करनी होगी सरकार को हम लोग सहन करेंगे, चाहे उसके लिए जितना भी कष्ट झेलना पड़े, क्योंकि हम लोगों का बाल बच्चा बिल्कुल भूखे मरने के कगार पर है। स्वतंत्रता सेनानी की कर्मभूमि है और निजी विद्यालय के संचालक यहाँ पर उपस्थित हैं। यह एक आक्रोश है। आक्रोशपूर्ण स्थिति में सारे निदेशक कार्यालय निदेशक यहाँ पहुँचे हुए हैं। लोग भयभीत है कि पिछला जो बिहार सरकार केंद्र सरकार के आलोक में जो बंद किया था कोरोना की वजह से, 1 साल तक प्रतीक्षा किया, 1 साल तक पेशेंस रखा, फिर दूसरे चांस में 1 सप्ताह के लिए जो बंद किया है। मैं भी मानता हूँ शिक्षक समाज है, स्वास्थ्य के प्रति सजग है। बंद अगर रखना है तो बंद रखो, साल भर बंद रखो,
लेकिन उसकी व्यवस्था, उसकी भरपाई कैसी होगी, यह कौन सोचेगा? नीतीश कुमार को सोचना होगा। आपने 1 साल तक बंद रखा, क्या विद्यालय के निदेशक परिवार को, क्या उसमें कार्यरत शिक्षक को, क्या उसके बच्चे के लिए, उसके अभिभावक के लिए आपने कोई योगदान दिया है? क्या कोई उसकी क्षतिपूर्ति का भरपाई किया है? बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं ये। इनका कहना यह है कि आपको लॉकडाउन लगाना है या स्कूल कॉलेज को बंद करना है, कीजिए, मगर खाना कहाँ से आएगा? बाल बच्चे कैसे आएगा? रोजी रोजगार कैसे चलेगा? बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्रालय है, आपको बंद रखना है। स्वास्थ्य के प्रति हम भी सजग हैं, आप भी सजग हैं। हमारा बच्चा, हमारे शिक्षक, हमारे निदेशक सभी आपको कोरोना की पालन करेंगे। आप जितना दिन तक बंद रखना है। कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार ने कोई व्यवस्था नहीं लगाया और इसके बारे में नहीं सोचा कि कहाँ से खाना पीना होगा और स्कूल बंद रहता है, तो हम रोड पे निकलेंगे। आप जानते हैं, जब रोड पे निकलेंगे तो प्रशासन से आपकी भिड़ंत होगी, उसमें फिर लाठीचार्ज होगा। याचना नहीं अवरण होगा। अच्छा। संग्राम बहुत भीषण होगा। अच्छा। लाठीचार्ज का जुगाड़ हम लोग कर चुके हैं। अच्छा। 25 पत्थर सब साथी रखेंगे। अच्छा। एक लाठी पर हजारों पत्थर गिरेंगे और सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी। भगत सिंह ने कहा था कि बहड़े को सुनाने के लिए बम की आवश्यकता होगी, इसलिए हम लोग करो और मरो की स्थिति में आ गए हैं। और यदि 11 तारीख तक गवर्नमेंट कोई फैसला नहीं लेती है तो हम लोग स्कूल खोल देंगे। अगर जनमानस पर खतरा है तो संपूर्ण लॉकडाउन करें, हम लोग सरकार के साथ में रहेंगे। लेकिन अगर सिर्फ निशाना टारगेट निजी विद्यालय को किया गया तो हम सरकार के विरुद्ध जाएंगे और सरकार के ईंट से ईंट बजा देंगे, सरकार को धराशायी कर देंगे। अगर अपनी ताकत हम लगा दिए तो नीतीश कुमार चंद दिनों का मेहमान बचे रहेंगे। आप देख रहे हैं, ये कह रहे जब संसद बहरी हो जाए, गूंगी हो जाए, तो सड़कों पे उतरकर अपनी आवाज को मजबूत करना चाहिए। एक तरह से खुली चेतावनी दे रहे हैं कि लाठी खानी पड़े, चाहे हमारे हाथ पांव टूटे, हमें मंजूर है, लेकिन इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। क्या नाम है आपका सर? दिलीप कुमार सिंह, वैशाली आवासीय पब्लिक स्कूल रूनीसैद। अच्छा, रूनीसैद। बहुत अच्छी बात आपने कही। एक तरह से इस बार लाठी नहीं खाएंगे सर। अच्छा, ये आपको नहीं लग रहा, लाठी चलाने वाले नहीं लग रहा है कि इस तरह से हिंसा भड़केगा? किसी भी सूरत में हिंसा को उचित करार देना जायज है। हिंसा के हम लोग पुजारी नहीं हैं। हम लोग कलम के पुजारी हैं, लेकिन जब मरता क्या नहीं करता। अगर लोग जब मरने को बेकाबू हो जाएंगे तो रोड पर आत्मदाह करेंगे और सड़क से सदन तक चलने के लिए हम लोग पूरा प्रयासरत है। और इस बार नीतीश कुमार को झुका करके इस मुद्दे पर छोड़ना है। लोग तो कह रहे हैं कि जब चुनाव का टाइम आता है तो देते हैं, आप उसको वोट देते हैं, बाद में जाके हल्ला करते हैं, तो ऐसे लोगों की बात सुननी नहीं चाहिए। काफी लोगों से हमने बात किया, क्या कहेंगे इस विषय में आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो बिहार सरकार आज और केंद्र सरकार में बैठे जो महानुभाव हैं मोदी जी, आज उनका सबसे बड़ा पॉलिसी, आज से लगभग 70 साल 80 साल पहले जो अंग्रेजों की नीति से छुटकारा मिली हम लोगों का, इनका फुल्ली रवैया अंग्रेजों की नीति पे है। आज एक एक पॉइंट पर विचार करके देखा जाए, शुरू से ही अंग्रेज की जो पॉलिसी रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में लगभग। उस वक्त से जैसे जैसे पॉलिसी उन्होंने बनाया था अंग्रेज, आओ अपनी कंपनी की स्थापना किया है वहाँ करके, फिर लोगों को, बड़े बड़े पूंजीपति वर्गों को मिलाया, बड़े बड़े साहूकारों को मिलाया, बड़े बड़े सामंतवादियों को मिलाया और अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। और बाद में फिर गोली डंडा से फिर अपना लड़ाई जारी रखा और हम लोग को दमन कर दिया। तो उस अंग्रेज से भी मुक्ति मिली थी। जो प्रेम से नहीं मिला तो लाठी से मिला, लाठी से नहीं तो गोली और बंदूकों से मिली थी। कितनी सारी आपदा हुआ, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, फिर भी लोग पीछे नहीं हटे। आज भी वही स्थिति है। ये अपने पूरे देश पर चाहते हैं कि अंग्रेजों वाली शासन हम करके पूरे देश को गुलाम बना करके रखें। आज यह नहीं होने देंगे हम लोग। अगर वो गोली चलाएंगे तो बम चलाएंगे हम लोग, क्या जो होना होगा देखेंगे हम लोग। सर, ये तो सच्चाई है ना कि पूरे देश में वो गुलाम नहीं, मदारी के बंदर हम लोग नहीं हैं। पूरे देश में वो राज कर रहे हैं, ये तो सही है ना। और ये लोकतंत्र है, जब तक जनता वोट नहीं देती है तो फिर राज कैसे कर रहे हैं? क्या नहीं, देखिए, आज जो चुनाव प्रणाली, हमारी जो चुनाव प्रणाली जो संविधान में हमारा है, वोटिंग का जो प्रणाली है, इसमें हमारे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि जाते हैं वहाँ, इसमें 10 से 20% जनता का ही सहभागिता होता है वहाँ।
80% जो जनता है, जो प्रबुद्ध वर्ग है, जीबी वर्ग, आज के चुनाव प्रणाली में भाग तक नहीं लेते हैं, वोट गिराने तक नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज जो छद्म युद्ध चल रहा है इसमें हमें इस वोट से, जो वोट की प्रणाली है, इसमें हम लोग तनिक भी विश्वास नहीं करते हैं। और जो इलिटरेट पर्सन है, जो चाहते हैं कि नहीं भैया वोट देना है, हम वोट मारने जाएंगे, आज उन्हीं के 10-20% वोटों से हमारी सरकार बनती है। नंबर 2, आपको क्या लगता है कि जागरूकता की अभी भी कमी है जनता में? जागरूकता की पूर्ण कमी है, जागरूकता की कमी है और जागरूक अब हो रहे हैं। आप किसी को बार्गेन करके बहुत अधिक दिनों तक नहीं रख सकते। इसीलिए तो शिक्षा को टारगेट किया जा रहा है जी, लोगों को निरक्षर किया जाए, टारगेट किया जा रहा है लोगों को निरक्षर कि अगर जो आम पब्लिक है वो शिक्षित हो जाएंगे तो हम उनको बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। पूर्ण रूप से इसीलिए शिक्षा को टारगेट करके शिक्षा को नीचे दबाया जा रहा है। ये साफ कह रहे हैं कि जिस तरह एजुकेशन से कैरेक्टर का फॉर्मेशन होता है, जागरूकता पैदा होती है, अपना हक मांगता है, इस तरह अगर लोग पढ़ेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है रूल नियम उनको मालूम नहीं होगा और इस हिसाब से वो फाइट नहीं कर पाएंगे। अच्छा ये बताइए कितने यहाँ पर डायरेक्टर हैं आप लोग? कुल सब लोग डायरेक्टर हैं, सब डायरेक्टर हैं। और हम 1-2 मिनट अपनी बात रखना चाहेंगे। मांग क्या है सरकार से, आप बताइए। मांग यह है कि या तो संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया जाए, अगर कोरोना का खतरा जनमानस पर है तो संपूर्ण लॉकडाउन करे, जो जहां है घर में रहे, स्थिति सामान्य होने पर सब लोग बाहर निकले। यदि शिक्षा को सिर्फ टारगेट किया गया निजी विद्यालय को, सब कुछ खुला हुआ रहेगा और विद्यालय बंद रहे तो यह बर्दाश्त करने में अब बर्दाश्त से बाहर है। हम लोग इसके लिए अब कोरोना केवल शिक्षा पर ही क्यों है, चुनाव में कोरोना क्यों नहीं? जब चुनाव में इतनी बड़ी रैली होती है, इतनी जनसंख्या लोग जुड़ता है, वहाँ आपको नहीं दिखाई देता है कि वहाँ भी कोरोना है। पंचायत चुनाव भी होने वाला है, इसमें कोरोना का कोई संकट नहीं है। बंगाल में चुनाव हो रही है, कोरोना का कोई संकट नहीं है। केवल शिक्षा पर ही कोरोना का संकट क्यों दिखाई दे रहा है? जिस तरह रोटी, कपड़ा और मकान हमारे लिए मूलभूत जरूरी है, उस तरह शिक्षा का भी होना जरूरी है। अगर हम शिक्षित नहीं रहेंगे तो अपना अधिकार कैसे जानेंगे? सरकार चाहती है कि लोग निरक्षर रहे, लोग नहीं पढ़े, ताकि हमारी जो वोट की राजनीति है जातिवाद धर्मवाद पर होकर ही सिमट जाए। अगर लोग पढ़ लेंगे, शिक्षित हो जाएंगे तो लोग काम खोजेंगे सरकार से, लोग विकास की बात करेंगे, फिर जातिवाद की बात नहीं होगी, धर्म की बात नहीं होगी। इसीलिए जानबूझकर हम लोग को बेवकूफ बनाया जा रहा है, निरक्षर रखना चाह रही सरकार, ताकि न लोग पढ़ेंगे, नहीं लोग हमसे काम खोजेंगे, लोग अपने जातिवाद और धर्मवाद पर ही रखेंगे। बात बड़ी मुकद्दर से रखना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओंकार कुमार हुआ, हम विद्या भारती स्कूल से हैं, विद्या भारती रूनी सैदपुर से हैं। तो आपने भी एक बात उठाई इलेक्शन की, तो आप क्या चाहते हैं? इलेक्शन हो ही नहीं या उसकी प्रक्रिया बदल जाए? इलेक्शन की प्रक्रिया बदले, चुनाव वाकई में भी कोरोना है तो चुनाव के लिए भी होना चाहिए। कोरोना हर जगह है, केवल शिक्षा में थोड़ी। केवल कोरोना का मतलब चाइना से जो कोरोना आया है वह यहाँ शिक्षा लगाया है। क्या मन है उन राज्यों में? हमें ये बताया जाए, हम सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या कोरोना केवल शिक्षित होने भारत में आया है या फिर कोरोना हर जगह जाती? केवल कोरोना को स्कूल ही देखा? अलग अलग तर्क है, बातें बहुत सारी हो जाएंगी। दिन साहब हमारे साथ हैं, ये आप भी एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं, क्या मांग है सर आपकी? बैठिए सर, आप बैठ जाइए। अगर ये हो रहा है, कोरोना फैल रहा है, तो सारी चीज़ों को लॉकडाउन किया जाए और सिर्फ और सिर्फ स्कूल को ही। अगर स्कूल को लॉक किया जा रहा है तो जिस तरीके से सरकारी टीचर्स को दिया जा रहा है भुगतान, उस तरीके हम लोगों को भी कुछ भुगतान दिया जाए और नहीं तो स्कूल को, वरना हम लोगों का क्या होगा? जो आप देख रहे थे SCC न्यूज, इन लोगों के सारे जो यहाँ पर डायरेक्टर हैं, हर कोई स्कूल चलाते हैं, इनकी एक मांग है सिर्फ, जो सब गालबन यही कह रहे हैं कि या तो पूर्ण रूप से लॉकडाउन हो, हर चीज पे पाबंदी हो, सिर्फ शिक्षा ही पे आरोप क्यों हो जाता है, शिक्षा ही पे रोकथाम क्यों हो जाता है? और अगर पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है तो हम सड़कों पे निकलेंगे, चाहे हमें लाठी खानी पड़े लाठी खाएंगे, लेकिन अपने हक और हुकूक के लिए हम लड़ते हुए नजर आएंगे। आप देख रहे थे SCC न्यूज में महबूब रजा फैजी, कैमरे के पीछे सद्दाम हुसैन अलीमी। हम फिर मिलेंगे किसी खास शो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।